नदी अब सिर्फ बह नहीं रही है, तबाही लेकर दौड़ रही है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा का पानी जब गांव में घुसा तो लोगों के घर, खेत और सपने सब एक एक कर डूबते चले गए। कहीं मवेशी बह गए, कहीं रास्ते कट गए और कहीं लोग छतों पर चढ़कर आसमान से मदद की आस लगाए बैठे हैं। और बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, महिलाओं के चूल्हे बुझ गए हैं और खेतों में अब फसल नहीं, सिर्फ पानी की लहरें हैं। फर्रुखाबाद जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे जिले के तीनों तहसीलों अमृतपुर, कायमगंज और सदर में बाढ़ का कहर चरम पर है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते गंगा 137.35 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं रामगंगा के जलस्तर में मामूली कमी देखी गई है। जिले के 150 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं और हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अमृतपुर तहसील के चिठोली गांव में हमारी न्यूज टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां सड़कें 3 से 4 फीट पानी में डूबी हैं, गलियों में 6 से 7 फीट पानी है और लोग लाठी डंडों के सहारे घर से निकलने को मजबूर हैं। चाचूपुर के पास सड़क पर तेज बहाव के चलते लोग ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और नाव से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि 35,000 से अधिक राशन किट बांटी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि टापू बन चुके गाँव में राहत का कोई नामो निशान नहीं है। कई ग्रामीण घर छोड़कर सड़कों के किनारे तिरपाल डालकर रह रहे हैं और अपने जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खेतों में पानी भर जाने से लगभग 44,000 हेक्टेयर की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और 5,000 हेक्टेयर में कोई उत्पादन नहीं बचा। शमशाबाद, जलालाबाद और फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग जैसे प्रमुख रास्ते 15 दिनों से बंद हैं, जिन पर 2 से 2.5 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे प्रशासनिक पहुंच भी पूरी तरह से ठप है। भगवानपुर मार्ग पर तेज बहाव से सड़क कटने के कारण एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर और अनाज को किसी तरह बाहर निकाला गया। ऐसा ही एक और हादसा जेतपुर के पास हुआ, जहां एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया, लेकिन चालक को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। कुछ इलाकों में घोड़े तक बहने लगे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से बाहर निकाला। बाढ़ के चलते कई मकान गंगा की कटान में समा चुके हैं और सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ कागजों में राहत पहुंचा रहा है, हकीकत में कोई सहायता नहीं दी जा रही है। घरों में पानी भरा है, लोग छतों पर खाना बना रहे हैं और बच्चों समेत पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे दिन काट रहा है। हालात ऐसे हैं कि यदि जल्द राहत और पुनर्वास कार्य नहीं किए गए तो यह संकट और गहराता चला जाएगा। गंगा नदी के उफान ने जलालाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे की रफ्तार पूरी तरह थमा दी है। चोरा गांव के पास हाईवे पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे यह मार्ग पिछले 20 दिनों से जलमग्न है और आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा है। हालात यह है कि जहां मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन बेबस खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब बैलगाड़ी ही लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है। ढाई बाज खेड़ा, इस्लाम नगर और साथ ही आजाद नगर, नगला, बसोला, चोरा समेत कई गांव शमशाबाद, कायमगंज और फर्रुखाबाद से पूरी तरह कट चुके हैं। पहले लोग नाव और स्टीमर के जरिए आवाजाही कर रहे थे, लेकिन उनके हट जाने के बाद अब ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, मरीजों को लाने ले जाने और राशन पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा ले रहे हैं। और शमशाबाद क्षेत्र के चोरा, जेतपुर, गड़िया, शरीफपुर, मांझा, समेचीपुर, चितार, भगवानपुर और बसोला जैसे कई गांव गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित हैं।
ये गल्ला की जो ट्राली पलटी है कहाँ से लेके आए आप? इस्लाम नगर से है उधर तो ये ना पलटी है। वहाँ से इस्लाम नगर से क्या खरीद करके लाए थे क्या? हाँ तो दुकान थी वहाँ डाले तो वहाँ पानी भी आपके कितने गेहूँ भरे थे? भरे थे 116 कट्टा। यहाँ पे मतलब ट्रैक्टर पलट गया। बैठ गई सड़क कहाँ जा रहे थे? नहीं आते मर गया अच्छा। ये गल्ला जो आपका बाढ़ में डूब गया है, कैसे डूब गया है? इस्लाम नगर से भर के लाए थे। तो इस्लाम नगर से भर के लाए थे। हाँ, क्या आपने खरीदा था? हाँ लगा था, मतलब भर के लाए जी। और ये ना पाए एक संग पहिया बैठी वो पलटी को ट्रैक्टर ट्राली चलो। अच्छा, यहाँ कितने गेहूँ थे ट्रैक्टर में? 116 कट्टा। 116 कट्टा थे। अच्छा। तो यहाँ पर क्या रोड कटा हुआ है क्या? रोड तो कटो होता है, फिर वहाँ पे एक संग बैठी हुआ जो मेरा ट्रैक्टर हुआ तो। अच्छा। और कहाँ ले जा रहे थे? बाहरिया। ठीक है। बांधों से छोड़ा गया पानी अब लोगों की जिंदगी पर बोझ बन चुका है। जिले के 3 तहसीलों में जैसे जिंदगी रुक सी गई है और प्रशासन अब तक सिर्फ कागजों में राहत पहुंचा रहा है। हमारी टीम पहुंची है उस जमीन पर जहां आज भी लोग अपनी जान बचाने की लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं, सरकार और सिस्टम की गैर मौजूदगी के बीच।